प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने के लिए, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को सबरी के जूठे भेड़ खाने की। हाय गाइस, मैं हूँ रीता। आप जुड़ चुके हैं रीता की छोटी सी बात से। आज मैं एक छोटी सी प्रसंग रामायण से लेकर आई हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम ने अपने लंका विजय अभियान शुरू किए थे। अभियान में विशाल बानर सेना थी। प्रभु के छोटे भाई लखन जी उनके साथ थे और पूरी उम्मीद थी विजय प्राप्त करने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करना। ऊंची ऊंची लहरें उठ उठ कर आ रही थी। इतनी विशाल सेना न तैर करके पार कर सकते थे, ना ही उड़ करके। प्रभु श्री राम ने बहुत बार समुद्र से विनती की, प्रार्थना की, हे समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया, अपने दिव्य बाण निकाले। चलाने ही वाले थे तभी अचानक समुद्र देव प्रकट हुए, क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे और कहे कि प्रलय से पहले प्रलय मत लाइए प्रभु, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझे अपना मर्यादा बनाए रखने दीजिए। आप मुझे सुखा देंगे तो सृष्टि की सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। तब श्री राम बोले, तब क्या किया जाए? तब समुद्र देव बोले, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि ये ऋषियों के सामान उठा उठा करके नदी में फेंक रहे थे। तब ऋषियों ने श्राप दिया, अब तुम जो भी फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। तो इन्हीं की मदद लीजिए प्रभु, पत्थर तैरने लगेंगे। जब ये पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तब इनकी मदद से सेतु का निर्माण शुरू होगा, राम सेतु बनेगा। सेना पत्थरों पर श्री राम नाम लिखने लगे और नल और नील सेतु का निर्माण करने लगे। श्री राम जी शिव जी की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार समुद्र के किनारे जाती, वापस पत्थरों के बीच में वापस चली जाती। प्रभु को लगा कि कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। हनुमान जी से बोले, गिलहरी को मेरे पास लेकर आइए। हनुमान जी गए, उस गिलहरी को प्रभु के पास लाए। प्रभु श्री राम गिलहरी से पूछे, आप क्या कर रही हैं? इतनी विशाल सेना के बीच में आप कहाँ परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने कहा, भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन आपने जो धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है, नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए, उसकी गरिमा, उसकी गौरव की रक्षा के लिए, उसके सम्मान की रक्षा के लिए जो आपने युद्ध छेड़ा है, मैं उसमें छोटा सा योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत साथ ले जाती हूँ, वहाँ सेतु में पत्थरों के बीच छोड़ देती हूँ, ताकि आप जब पत्थरों पर चले तो ये पत्थर आपको ना चुभे। मैं इतनी बड़ी तो नहीं प्रभु, पत्थर वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मैं मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए और पूछे कि आपको डर नहीं लग रहा कि विशाल सेनाओं के पैर के नीचे कहीं आप दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी? गिलहरी ने कहा, इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाती है, मेरे लिए सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने तब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उनकी पीठ पर अंगुलियां फेर। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर जो निशान है वो प्रभु श्री राम की अंगुलियों के निशान है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। छोटा से छोटा मनुष्य, यानी कि कमजोर से कमजोर, जिसे देखकर लगता है कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, लायक ही नहीं है, वह भी विशाल काम कर सकता है। बस भावना अच्छी होनी चाहिए, मकसद अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये काम आप नहीं कर सकते तो एक बार अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, बस सही मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके दुनिया के काम आते रहिए और सबके चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए।
और साथ में अपना भी। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में।